कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां कुछ भी काम नहीं करता। आप पूरी कोशिश करते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन हर तरफ जैसे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने जीवन के सबसे निचले स्तर नादिर पर पहुंच चुके हैं। उठने की ताकत नहीं, सोचने की स्पष्टता नहीं, बस एक भारीपन, एक थकान, एक सवाल, क्यों मैं? आप किताबें पढ़ते हैं, भविष्यवाणियां सुनते हैं, लोगों से पूछते हैं, बस इस उम्मीद में कि कोई आपको कह दे सब ठीक हो जाएगा। और जब आप दूसरों की जिंदगी देखते हैं, दोस्तों की, रिश्तेदारों की, तो लगता है कि पूरी दुनिया ठीक चल रही है, बस आप ही हैं जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर आप ईश्वर से सवाल करते हैं, या उस शक्ति से जिसे आप मानते हैं, क्या मैं सजा भुगत रहा हूँ? आप अपने अतीत में झांकते हैं, अपनी गलतियां ढूंढते हैं, जानी अनजानी, और कभी खुद को दोष देते हैं तो कभी खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच आप अंदर से टूटते जाते हैं। गुस्सा आता है, खुद पर भी, भगवान पर भी, लोगों पर भी। एक कड़वाहट भर जाती है दिल में, और धीरे धीरे एक विश्वास बन जाता है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन यहीं से गहरी सच्चाई शुरू होती है। विक्टर फ्रैंकल नाजी कैंप में थे। हर दिन मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उन्होंने जीने का कारण खोज लिया। उन्होंने लिखा, मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, पर एक चीज नहीं, अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता। वेन डायर गंभीर बीमारी का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने उससे लड़ना बंद किया और उसे स्वीकार किया तो जीवन ने एक नया रास्ता खोल दिया। लेस्टर लेविंसन, उन्हें कहा गया बस 6 महीने बचे हैं, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, डर, चिंता, नियंत्रण, तो वही जीवन 40 साल और चल पड़ा। धर्म भी यही कहते हैं, बस अलग अलग शब्दों में। उपनिषद कहते हैं, जो है उसे स्वीकार कर लो। तुम वो नहीं हो जो तुम झेल रहे हो, तुम उससे परे हो। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अर्थात नियंत्रण छोड़ो, समर्पण सीखो। बाइबल में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत हो जाओ, विश्वास रखो, नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं है। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी जब कुछ समझ ना आए सिर्फ धैर्य रखो। बुद्ध ने कहा, दुख है, लेकिन उससे चिपके रहना ही असली दुख है, छोड़ देना ही मुक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, तेरा किया मीठा लागे। जो भी हो रहा है उसे मीठा मान लो। अब सोचिए, अगर आप जीवन के सबसे बुरे दौर में हैं, जहां सब कुछ छिन चुका है, तो डर किस बात का है, और खोने को क्या बचा है? यहीं से एक नया रास्ता खुलता है, स्वीकार का रास्ता। ना अतीत में जाना है, ना खुद को दोष देना है, ना दूसरों को। बस एक काम करना है, शांति से बैठना है और कहना है, ठीक है, जो है वही सही है। और फिर एक और कदम, दयालु बनना। जब आप सब कुछ खोकर भी अपने भीतर करुणा रखते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, तो आप समझिए आपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। मैन सर्च फॉर मीनिंग में फ्रैंकल लिखते हैं, कैंप में कुछ लोग टूट गए और कुछ लोग अपनी मानवता को बचाए रखे। उन्होंने कड़वाहट को चुना नहीं, उन्होंने करुणा को चुना, और यही चुनाव उनकी मुक्ति बन गया। तो अगर आज आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर में हैं, तो शायद यही समय है, भागने का नहीं, लड़ने का भी नहीं, बल्कि स्वीकार करने का। कुछ पकड़ लीजिए, कोई छोटा सा कारण, कोई विश्वास, और फिर बाकी सब छोड़ दीजिए, समर्पण कर दीजिए उस शक्ति को जो आपसे बड़ी है। जब आप पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो वही शक्ति आपको उठाती है। जब आप नहीं चल पाते तो वही आपको उठाकर चलती है, और एक दिन धीरे धीरे बिना शोर के जीवन बदलने लगता है। तो आज से कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक भाव, कृतज्ञता, और एक विश्वास, मैं नहीं, अब जीवन खुद मुझे संभालेगा। शायद यही सच्ची आस्था है, और शायद यही सच्ची मुक्ति।